एवरीवन, देखिए 8:15 बज रही है अभी और वेदर हमारे यहाँ का बहुत प्यारा हो रहा है। आज ठंड कम है, हवा चल रही है बस ठंड, बट स्टिल 2-3 दिन से आज थोड़ी सी कम है। और आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और विंटर का आनंद ले रहे होंगे। और अभी सभ्या जा चुकी है स्कूल। मैंने पानी वानी भी भर लिया है, मेरा एक बार का जो काम होता है ना सुबह का, वो हो गया है। अब मैं थोड़ी सी, आज भी हम खाना को स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको सर्दी हो रही है और स्कूल जाता है गाड़ी से तो ठंड लग जाती है। तो चलिए आज ब्लॉग को मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। बस अब मिल रही हूँ मैं करीब 10 बजे के लगभग, और मेरा किचन का जो काम था वो मैं स्टार्ट करने वाली थी। डेली रूटीन का जो काम होता है वो मेरा फिनिश हो गया था। मैंने खाना को भी रेडी कर नीचे भेज दिया था। तो जो हम मटर होती ना उसकी कढ़ी बनाने वाले थे, मटर की कढ़ी या मटर की सब्ज़ी जो भी बोल सकते हैं आप। तो सबसे पहले ना मैंने थोड़ा सा पानी लेकर और आधे मटर लेकर उसे दरदरा सा पीस लिया था। मतलब फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना था, उसे थोड़ा सा दरदरा सा ही मोटा मोटा पीसना था। वो मैंने पीस लिया था। और सेकंड टाइम जब मैंने मटर पीसने के लिए डाला रखा थे ना, तब उसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च डाल दी थी 2 से 3। अगर आप लोग लहसुन का यूज़ करते हैं ना तो आप लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे फिर मैंने एक तपेली में ट्रांसफ़र कर लिया था। और इसके अंदर हम डालते हैं खटाई। तो खटाई के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया था छाछ का, या आप मही चाहें तो मही बोल सकते हैं अगर। और आप इसे थोड़ा पतला करने के लिए, क्योंकि ये बॉईल होगी, तो इसके लिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। फिर इसमें मैंने ऐड किया काला नमक, सफ़ेद नमक और हींग। और उसके बाद थोड़ा सा बेसन डाल दिया था मैंने इसमें, और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया था कि जैसे इसके लम्स ना रह जाएं। मैंने इसमें हल्दी ऐड नहीं की थी, क्योंकि हल्दी ऐड करने से ना इसका कलर जो ग्रीनिश होता है ना वो नहीं आता। बस अभी इसे अच्छे से मिक्स कर मैंने बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था। कड़ी की प्रोसेस जैसे इसे हमें कंटिन्यू चलाना होता है, नहीं तो क्या होता है मही इसका फट जाता है। और फिर बाद में मैंने इसमें लाल मिर्च के साथ में राई और जीरे का एक छौंक लगा दिया था। फिर बाद में ना मम्मी ने आए थे ऊपर, तो उन्होंने मटर को नमक डालकर और थोड़ा सा तेल डालकर उसे भून लिया था, मतलब सेक लिया था। बहुत अच्छी लगती है ये मटर। और सब्ज़ी में हमने बनाई थी मूली की सब्ज़ी, जो रेडिश होती है उसकी, और मूली की भाजी भी अलग बनाई थी। तो ये दोनों चीज़ें बनकर तैयार थी। और फिर जब भी खाना खाने आए थे ना, तब हम लोगों ने हमारी थाली लगाई। और मैं ठंड में अभी थोड़ा सा मोटी रोटी बना लेती हूँ, अच्छी लगती है गरम गरम मोटी रोटी, और उस पर बहुत सारा घी। और अभी नींबू का अचार बना हुआ है मीठा वाला नया, तो वो सबको पसंद आता है। इधर मुँह करो, इधर इधर। अब नहीं जाना धूप में, छत पे नहीं जाना, तेरे को धूप धूल से एलर्जी हो रही है। इधर दिखाओ। लंच करने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि धूप में चले जाऊँ, सुबह के समय तो टाइम नहीं मिलता। तो मैं कान्हा को लेकर चली गई थी छत पर। तो छत पर ही ना सभ्या की साइकिल रखी हुई, तो वो वहाँ पर साइकिल चलाता रहता है, कभी बैठ जाता है, कभी खेलता रहता है, पता नहीं क्या। वहाँ पर ना उसे एकदम से चेहरे पर बिल्कुल रेड रेड हो गया, और बहुत सारे छोटे छोटे से उसके चेहरे पर दाने निकल आए। और ये प्रॉब्लम उसको एक दिन पहले भी हुआ था शाम को, जब वो सभ्या के साथ गया था। फिर मैं नीचे आई, उसके अच्छे से गर्म पानी से फेस को वॉश किया, और फिर उसके फेस पर बहुत सारा क्रीम लगाया, तब जाकर उसकी स्किन थोड़ी देर सी नॉर्मल हुई। फिर क्या, तो वो बोर हो रहा था। बच्चे बोर हो जाते हैं घर में, क्योंकि बाहर खेलने की उनके पास जगह नहीं है, और घर में भी ऐसी कोई स्पेस नहीं है बहुत ज़्यादा कि ये बच्चे खेल पाए, फिज़िकल एक्टिविटी करें या कुछ भी। तो मैं मोबाइल से इन्हें दूर रखना होता है, टीवी से इन्हें दूर रखना होता है। तो बस इसको ये गेम है ना, बर्थडे में भी गिफ्ट में मिला था, तो बस वो मैंने गेम ओपन किया, और उसके साथ मैं बहुत देर तक पहले उससे खेलती रही। फिर वो उससे भी बोर हो गया, तो फिर हम लोगों ने क्रीम की डब्बी ले ली। बोलता है मम्मा चलो अपन कैच कैच खेलते हैं, वो खेला। फिर कुछ ना कुछ उसके साथ एक्टिविटी करते रहो, 1 2 3, या संडे मंडे, या फिर कोई से भी ऐसे जो गेम होते हैं ना जो हम हाथ से खेलते हैं, हम जो हमारे बचपन में खेलते थे। बस ऐसे ही करके ना उसका टाइम हमें निकालना होता है, मुझे निकालना होता है बस। क्योंकि 2 बजे के लगभग ही ना मैं उसे सुलाती हूँ। अगर उसके पहले मैं अगर उसे सुला देती हूँ ना, तो जब 3 बजे सभ्या आती है ना स्कूल से, तब तक वो उठ जाता है। मोबाइल से उसे दूर रखना है, बस इसीलिए मुझे उसके साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। फिर हम लोग सो गए थे दोनों, और मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को 4:30 बजे के लगभग। बहुत सारी स्ट्रॉबेरियाँ रखी हुई थी, तो सोचा क्यों ना बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी शेक बना दे। तो मैंने कम से कम 10-12 स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से लेकर उसे कट कर और उसमें अंदाज से थोड़ा सा दूध डाल दिया था, और थोड़ी सी चीनी डाल दी थी। चीनी इसलिए डाली थी क्योंकि जो हमारी स्ट्रॉबेरी थी ना वो थोड़ी सी खट्टी थी,
और उसे अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया था। और आप चाहें तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, बट मैं ब्लेंड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ब्लेंड करने से भी सब कुछ अच्छे से हो जाता है। फिर उसे बस अच्छे से ग्लास में इस तरह से ट्रांसफ़र किया और उसके ऊपर ना मैंने जो स्ट्रॉबेरी होता है ना उसे कट कर कर इस तरह से रख दिया था। सभ्या को इस टाइप की चीज़ें बहुत पसंद आती। कान्हा का मुझे नहीं लग रहा था कि वो पिएगा या नहीं पिएगा। फिर साइड में डेकोरेशन करने के लिए एक स्लाइस लेकर उसे भी मैंने लगा दिया था और कुछ कुछ बारीक बारीक पीसेस कर कर ना ऊपर से वो भी मैंने गार्निश कर दिए थे। फिर जब मैंने सभ्या को पीने के लिए दिया ना उसे तो बहुत पसंद आया। और कान्हा का मुझे नहीं पता था, बट उसका सभ्या को देख कर ना मन हो गया और वो जस्ट उठा ही था, बट उसने बोला मुझे भी पीना है, मेरे लिए भी ले आओ। तो फिर मैंने उसे भी दिया पीने के लिए। कैसा है? ऊपर ऊपर देती है। और बताओ। दोनों बच्चों को नाश्ता करवाया, फिर मैंने कान्हा को भेज दिया था नीचे रेडी कर कर। फिर हम लोगों ने भी चाय वाय पी और फिर मैं बैठ गई थी सभ्या को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका मैथ्स का वर्क था, होमवर्क था, तो वो उसे कंप्लीट करवाना था। और राइटिंग वर्क ना वो कान्हा नीचे चाहता है हम इतनी ही देर में कर लेते हैं, नहीं तो वो ना उसकी पेंसिल इरेज़र कहीं कॉपी तो कुछ ना कुछ लेता रहता है। और फिर मुझे मार्केट जाना था, तो जब सभ्या का वर्क कंप्लीट हो गया तो फिर हम लोग हो गए थे रेडी। मैं हो गई हूँ रेडी। अब मुझे जाना है थोड़े से काम से मार्केट, बस मेरे काम से नहीं जाना है, मुझे किसी और के काम से मार्केट जाना है। तो बस मैं जा रही हूँ। सभ्या चली गई नीचे, सभ्या को लेकर ही जाऊँगी, बस थोड़ा सा 10 मिनट का ही काम है। हाँ ज़रूरी है, और जैसे ने बोला है तो वो काम करना ज़रूरी है। सभ्या को होमवर्क करवा कर अब जा रही हूँ, फिर आकर बाकी की पढ़ाई मुझसे बाद में करवा दूँगी। मार्केट में रहने का बस एक यही फ़ायदा होता है कि आप चाहो तो आप अकेले निकल सकते हो, आपको किसी ऑटो की या गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती। बस फिर मैं सभ्या के साथ निकल गई थी मार्केट के लिए। तो ये जो एरिया है ना, ये हमारे यहाँ का बिज़ीएस्ट एरिया है, इसे बटवा बाज़ार बोलते हैं। और यहाँ पर सब कुछ मिलता है, मतलब आप इस मार्केट में कुछ चाहोगे ना तो आपको जो कुछ चाहिए ना सब कुछ मिल जाएगा और रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। तो बस मुझे लटकन देखना था लहंगे के लिए, मतलब किसी और के लिए। सो बस मैं आ गई थी इधर, मुझे पता था कि यहीं पर मेरा काम हो जाएगा। और वैसे भी दीदी के साथ में भी कुछ दिनों पहले आई थी, उनको कुछ ड्रेस के लिए लेना था, तो बस मुझे यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि इस शॉप से मुझे मिल जाएगा। बस ये लेकर फिर हम लोग घर आ गए थे। फिर घर आकर हम लोगों ने डिनर विनर किया, बच्चों को भी डिनर करवाया और फिर थोड़ी देर बच्चों के साथ ना हम लोग खेलने लगे थे। मतलब बच्चों को थोड़ा सा चाहिए होता है ना, मी टाइम की ज़रूरत होती है कि उन्हें भी हम वक्त दें, तभी तो वो थोड़ा सा आगे मॉडरेट कर पाएंगे। और टीवी और मोबाइल से दूर रखना है तो बस हमें तो उन्हें टाइम देना ही पड़ेगा। हम लोग भी अपने मोबाइल को साइड रखा और थोड़ी देर इनके साथ खेला। बस ऐसे ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है अपने बच्चों के साथ में। थोड़ा सा हमें भी उनकी ज़रूरत होती है और उनको भी हमारी ज़रूरत होती है। तो बस इस तरह से हमारा दिन कहाँ निकल जाता है बच्चों के साथ पता ही नहीं चलता। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।